इस वक्त देश की दो बड़ी खबरों से आपको सीधे खबरदार करना है। एक तरफ जब आज और कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में आगे की रणनीति तय होनी है, तब अब से कुछ ही देर पहले बड़ी खबर यह आई है कि G20 की बैठक के एक हफ्ते बाद 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन देश की संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है। अब तक जो जानकारी आई है उसमें अमृतकाल के बीच संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें सफल चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन विशेष सत्र की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या एजेंडा है, क्या रणनीति है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। अगर तारीखों के लिहाज से देखें तो G20 की बैठक है जो कि 9 और 10 तारीख को दिल्ली में आयोजित होनी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता यहां पर आएंगे। उसके फौरन बाद आखिर इस तरह के विशेष सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण इसका हो सकता है। यानी 10 तारीख को G20 पूर्ण और उसके बाद 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर के दरमियान ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर अभी अटकलें ही चल रही हैं। संसद के जितने भी सत्र अभी तक हमने देखे हैं बेहद हंगामेदार रहे हैं। इससे पहले जो मॉनसून सत्र भी पूर्ण हुआ है उसमें भी वो भी एक तरह से हंगामे की भेंट ही चढ़ा। तो ऐसे में जब ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो इसका कारण क्या और इससे क्या अपेक्षा की जा रही है। एक सत्र खत्म होने के एक महीने में यह विशेष सत्र, क्या विशेष सत्र के साथ कोई बड़ी रणनीति सरकार की होगी। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या समझ में आ रहा है इस विशेष सत्र के पीछे कारण? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि क्योंकि मानसून सत्र होना था श्वेता, लेकिन मानसून सत्र नहीं हो पाया। उस वक्त जितनी पूरी की पूरी कंप्लीट होना चाहिए था काम, वो नहीं हो पाया और उसी वजह से ये कहा गया था कि मानसून सत्र नहीं होगा। लेकिन एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है G20 की बैठक के बाद। तो इस 5 सिटिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि 5 प्रण लेने चाहिए। उनमें एक प्रण ये था कि गुलामी का जो प्रतीक हैं उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो संसद भवन है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसीलिए अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ ये सबसे बड़ा कदम होगा जब भारत की एक नई संसद होगी और उसमें नए संसद का सत्र होगा और स्पेशल सेशन बुलाया गया है जिसमें 18 सितंबर से 22 सितंबर तक है। 5 ही सिटिंग है, बहुत ज्यादा बिल पास होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन देखना यह है कि क्या सरकार कुछ नया यहां पर बिल लेकर आने वाली है। ये अभी तक जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं है। लेकिन नई संसद की सारी विशेषताएं हम जानते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो या पेपरलेस हो या नई टेक्नोलॉजीज हो, वो सारी चीजें जो हैं वो इस नई संसद में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके का सिटिंग प्लान है वैसा सिटिंग प्लान शायद किसी और संसद में विदेश में ना हो। और जो भव्य और दिव्य इस संसद भवन के अंदर दिखता है वो देखने से ही पता चलता है कि अब भारत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की भी जो रणनीति है उस पर हम अपने दर्शकों को अब खबरदार कर देते हैं। पार्टियों के प्रमुख पहुंच चुके हैं, पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया का मेला यानी तीसरी बड़ी बैठक का मंथन होने जा रहा है। लेकिन यह सवाल लगातार खबरदार करता है कि यह गठबंधन खेला कर पाएगा या खुद में ही खेलने लग जाएगा। वजह एक एक करके समझेंगे। पहले अब तक की सियासत देखिए। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे जनता के समर्थन के साथ। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। घमंडिया पार्टीज इकट्ठा आई है, इनको देश की चिंता नहीं है। कोई नेता है, न नीति है, न नीयत है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भाजपा घबराई हुई है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। कोई परिणाम जो है 2024 के लोकसभा पर चुनाव पर होता है। तो आज शाम से कल तक के बीच में इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या है?
गठबंधन का लोगो जारी होना है, गठबंधन का ढांचा संरचना कैसी होगी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है, चुनाव प्रबंधन का दफ्तर कहां होगा, कैसा होगा, यह तय होना है। मुद्दों के लिए रिसर्च विंग, 5 से 10 गठबंधन के प्रवक्ता होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया टीम का गठन, नेशनल एजेंडा तय करने वाली कमिटी, साझा चुनावी अभियान के मुद्दे तय होने हैं और जॉइंट एक्शन शेड्यूल यानी साझा रैली, साझा सभाएं कैसे होंगी, कहां होंगी, ये सारी चीजें तय होना है। इतना सब कुछ तय करने के इंडिया गठबंधन के मसौदे में एक मुद्दा गायब, मुद्दा संयोजक तय करने का। क्या उसे आगे के लिए छोड़ा गया है या फिर जानबूझकर अभी टाला गया है? क्या इसकी वजह यह है कि सब अपने अपने नेता को पीएम दावेदार बताने लग गए? इन सब पर अपनी संवाददाता से हम बात करके बताएंगे, लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के दावे सुन लीजिए। किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं और ये इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पाठक में ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूलबात बंद करे। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और 2-4 टीवी के सामने आके मोदी जी की खुश करने की 2-4 बयान पेश करने से वो नहीं बच पाएंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।